हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर्स विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आ गया हमारे पास MS वर्ड। तो यहाँ पे अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने ए ऐसे लिखा है, तो बोल्ड का मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा उसको जो थिकनेस है उसको इम्प्रूव कर रहे हो। तो बोल्ड आपका ऐसे हो जाता है। इटैलिक कैसा होता है, इटैलिक आपका ऐसे थोड़ा टिल्ट में आ जाता है आपका ए आपका, इसको हम इटैलिक बोल देते हैं। अंडरलाइन क्या होता है, किसी मतलब टेक्स्ट के नीचे आप क्या कर रहे हो, एक लाइन यहाँ पे लगा रहे हो। तो ये तीन हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रिस्पेक्टिव हमारे पास शॉर्टकट कमांड्स होती हैं। तो बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं, जबकि हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन करना होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल यू का हम यूज़ करते हैं। तो एज पर ऑप्शन देख लें तो यहाँ पे कंट्रोल ए तो आएगा नहीं, देन कंट्रोल पी यहाँ पे आएगा नहीं, कंट्रोल बी यहाँ पे ठीक है, पर इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो एज पर ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी देखो इसमें जैसे और दे रखा है, जैसे आपका कंट्रोल ए दे रखा है। कंट्रोल ए क्या करता है, जब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए की, तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके जो भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर जो भी उसमें बेसिकली कंटेंट होता है, अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो सिंपल मैं बोलूँ ये काम करता है सेलेक्ट ऑल का। तो जो भी चीज़ है किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे कंट्रोल ए का। वैसे यहाँ पे कंट्रोल सी दे रखा था, तो जब आपको किसी कंटेंट को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल सी का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27। विच ऑप्शन अलो यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अगर आपको क्या करना है, साइज बढ़ाना है कहाँ पे, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, तो उसके लिए आप कौन सी बेसिकली ऑप्शन का, किस ऑप्शन का आप यूज़ करोगे। तो ऑप्शन की जैसे यहाँ पे बात करिए तो हम बात करेंगे सर कंट्रोल प्लस, या फिर सिंपल मैं बोलूँ अगर शॉर्टकट कमांड पूछी होती तो मैंने आपको पहले बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का आप यूज़ करते हो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है। इसके अलावा अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट का साइज़ 1 पॉइंट इंक्रीज करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हम किसका यूज़ करते हैं, हम बेसिकली कंट्रोल प्लस, हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस, जो हमारे पास ये वाला सिंबल होता है हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं जब मुझे एक पॉइंट से किसी भी फॉन्ट को बढ़ाना है। जैसे मान लेते हैं मेरा टेक्स्ट अगर 12 पॉइंट का है, अगर मुझे उसको 12 से 13 में कन्वर्ट करना है, 13 पॉइंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार कंट्रोल प्लस बेसिकली जो हमारे पास ओपनिंग या फिर क्लोजिंग हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कौन से ऑप्शन के अंदर आपको इंक्रीज सेक, मतलब बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट का साइज होता है अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो आप कौन से ऑप्शन के अंदर जाएंगे, तो हम बोलेंगे सर हमारा फॉन्ट साइज का जो ऑप्शन होता है उसके पास हम जाएंगे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में रेलिवेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS वर्ड 365 विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू ओपन करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करोगे। देखो एक तो मैंने आपको बताया था आप कंट्रोल पी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कमांड यूज़ कर सकते हो, और वहीं पे भी आपको जो आपके नए वर्ड प्रोसेसर है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक प्रिंट, आपको कैसे होकर होकर मिलेगा डॉक्यूमेंट, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट कमांड है जो एग्जामिनर की काफ़ी फेवरेट है, वो आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस F2। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक मैंने आपको कंट्रोल पी बताया था, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको वो एग्ज़ाम में कंट्रोल प्लस F2 दिया होगा, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आपने नोट करना है कि अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू पैनल को ओपन करना है तो हम कंट्रोल प्लस F2 का भी सर यूज़ कर सकते हैं।
तो छोटे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन MS वर्ड 365 वाइल प्रिंटिंग इफ वी वांट टू प्रिंट ओनली पेजेस फ्रॉम 7 to 10। होता है क्या है, एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक, मान लेते हैं कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास कितने पेजेस हैं, मान लेते हैं मेरे पास 200 पेजेस हैं। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे पेज चाहिए कि मुझे सर 7 पेज से लेकर मुझे 10 पेजेस को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे जब भी आप किसी जॉब में जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंट कस्टम रेंज का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब आप कंट्रोल P करोगे, होता है क्या, जब आप क्या करोगे, पे मतलब प्रिंट करने का काम करोगे तो कंट्रोल P जैसे आप करोगे तो आपका जो स्क्रीन होगी वहाँ पे आपको ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा आपको प्रिंट का, है ना। बेसिकली जो भी आपका प्रिंटर होगा वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसके साथ यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का। और जो लेटेस्ट होते हैं आजकल वो वहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है प्रिंट का ऑप्शन। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आपको जो प्रिंट करना है वो ऐसे कैसे करना है। ठीक है, प्रिंट आपको कैसे करना है, सिंगल साइड प्रिंट करना है या फिर अगर आपको डबल साइड प्रिंट करना है, ये ऑप्शन भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आप एक से ज़्यादा कॉपी करते हो, एक से जब आप किसी डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं मुझे इसके 2 प्रिंट निकालने हैं, 2 कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी निकालने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोलैट करने का। ये पूछा जाता है कोलैट का मतलब क्या होता है, जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अगर मल्टीपल कॉपीज़ करनी होती है, वन डॉक्यूमेंट की, या फिर कोई सेट ऑफ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको उसको मल्टीपल कॉपीज़ करनी है तो उसके लिए आप कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे हमारे पास कोलैट ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन में क्या करते हो, जैसे अभी आपका पेज मान लेते हैं ऐसा सीधा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सर पोर्ट्रेट व्यू है। पोर्ट्रेट जैसे आपको, जैसे आप मान लेते हैं आपको बुक का फ्रंट पेज है या फिर एक आपके पास बुक है, आपको उसने आपने उसको इस वे में पकड़ा है कि आपको उसको उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा दिख रही है और चौड़ाई उसकी कम दिख रही है, तो इसको पोर्ट्रेट व्यू बोला जाता है। इसी का उल्टा एक और व्यू आता है, वो ऐसा आता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और जो हमारी हाइट होती है वो कम होती है। इसको बोला जाता है हमारे लैंडस्केप व्यू। इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा हमारे पास ओरिएंटेशन है जहाँ पे हमारी विड्थ, हमारी जो विड्थ है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू हमारे हाइट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो हम लैंडस्केप की बात करते हैं। और यही क्वेश्चन पुट कर देता हूँ मैं कि आपकी जो हाइट है, हाइट आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ, तो वो कौन सा ओरिएंटेशन होता है, वो हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो ये 2 टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे पुट किया था क्वेश्चन कि अगर आपको कस्टम प्रिंट करना है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको 200 पेजेस में से सिर्फ पर्टिकुलर उतने ही पेज प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है प्रिंट कस्टम रेंज का। उसमें क्या होता है, उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐसे करके, वहाँ पे आप लिखोगे 7-10। तो 7-10 जैसे लिखोगे तो आपका 7 से लेकर 10 तक आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पेजेस को प्रिंट कर सकते हो। तो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये आप जब भी किसी जॉब में जाएंगे या फिर जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज द पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसका कौन सा एक पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेविंग द डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। तो वही ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब आप बात की है ना, देखो कौन सा एक्शन है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं किस चीज़ में, डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट कब क्रिएट होता है, जब हम उस डॉक्यूमेंट को एक्चुअल में सेव कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब ये होता है आपने कोई काम था वो आपने कर लिया, पर अब आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से सेव कर रहे हो, है ना। तो वही है कि सेविंग द डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। ओके, तो इसी को समटाइम ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। अगर ऐसा नहीं है तो इसको नॉर्मली आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रोसेस को समटाइम एग्जामिनर ना सेटअप के बारे में भी पूछ लेता है। अगर एग्जामिनर ने आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रोसेस नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे वो सेटअप भी लिख सकता है कि ऐसा कौन सा एक्शन है जिसके थ्रू आप किसी डॉक्यूमेंट को सेटअप करते हो। तो वो होता है जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, क्योंकि विदाउट सेव आप उसको
परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने आपको बेसिक भी पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम हमारे कहाँ पे चलते हैं, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं। और रैम कैसी मेमोरी होती है सर? रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा टेम्परेरी मेमोरी के ऊपर होता है, और उसे अगर मुझे परमानेंटली क्रिएट करना है या फिर मुझे उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको मेरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो सेकेंडरी मेमोरी तो कोई भी हो सकती है, एसएसडी भी हो सकती है या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकती है। तो इनको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेव डॉक्यूमेंट को यूज़ करना पड़ता है, या फिर सिंपल बोलूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है हमारे बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी से हमारी जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हम उसको बोल देते हैं। तो ऐसे करके जो एग्जामिनर है वो आपसे चाहता है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स दैट द पेज इज ओरिएंटेड वर्टिकल। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि जब आप पेज को वर्टिकल ओरिएंटेशन करते हो तो आप कौन से ऑप्शन में जाओगे, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखो वर्टिकल ओरिएंटेशन मतलब आपका डॉक्यूमेंट ऐसे होगा। तो आप मुझे खुद बताओ, ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कौन सा बताया था? मैंने बोला था कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट की हाइट है वो हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी चौड़ाई से, तो वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन कैसी होती है, वो सर वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल होने का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं सर? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जब अंडरस्टैंड करेंगे ना बेसिक पॉइंट को, तभी आपको जो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी, कि बेसिक क्वेश्चन ही एग्जामिनर पुट करता है जो आपके मैक्सिमम गलत हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेल्प फीचर इन वर्ड 365। देखो हेल्प फीचर का फ़ायदा क्या होगा, क्यों हम इसको यूज़ करते होंगे? इससे क्या होता है कि ये बेसिकली एक हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या फिर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। तो पर्पस क्या होगा इसका? टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जैसे दे रखा है टू फैसिलिटेट UI कस्टमाइजेशन, तो यूज़र इंटरफेस कस्टमाइजेशन तो होती नहीं है, तो हेल्प से वो, तो ये गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन ट्यूटोरियल का एक्सेस तो ये प्रोवाइड करता ही नहीं है। टू गिव ग्रामर, देखो ग्रामर एंड स्पेल चेकिंग भी ये नहीं देता है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट ही क्या बन जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर विच टैब विल यू फाइंड स्टार्ट मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016। बात करिए कि अगर 2016 का जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रो वर्जन है जिसको हम प्रोफेशनल प्लस बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सर ये हमें देखने को मिलेगा जब हम मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे पास एक तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करिए, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे हमारे पास होम ऑप्शन आता है, इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन आता है ना। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉ ऑप्शन आता है। ओके, इसके अलावा जैसे यहाँ पे बात करिए कि आपको मेलिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो इससे एक ऑप्शन आता है हमारे पास मेलिंग। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, अलग अलग टैब्स होती हैं, और हर एक टैब का अपना फीचर होता है या फिर अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे होम के अंदर हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, लाइक मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर किसी पैराग्राफ के ऊपर कोई काम करना है। तो वो सारी चीज़ें जो आप एक डॉक्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो वो आपको होम के अंदर देखने को मिलेंगी। इंसर्ट के अंदर अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट का यूज़ करते हो, इंसर्टेड मतलब मेनू का यूज़ करते हो। बाकी ड्रॉ, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल, है ना, ड्रॉ जब भी आप टैब यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग पेन्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे अगर आपको पेन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेन्स के अलावा आपको यहाँ पे उन पेन के कलर आपको कौन सा चूज़ करना है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये कब होता है? जब आप ड्रॉ मेनू का यूज़ करते हो। ठीक है, इसको मैं येलो से कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। जब आप ड्रॉ मेनू को यूज़ करोगे तब आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अलग अलग आप पेन्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग आपके पास
कलर्स चूज़ करने का ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करते हो। और मेलिंग का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल मतलब बेसिकली स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिला, मेलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मेल मर्ज होता है क्या है, बेसिकली अगर आपको एक कॉमन मैसेज मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना है तब आपको स्टार्ट मेल मर्ज या फिर मेल मर्ज का कंसेप्ट होता है, उसको आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप देखते हो ना कि एक ही जो ईमेल है, कॉमन ईमेल है या फिर एक ही कॉमन जो मैसेज है वो काफ़ी लोगों को शेयर किया जाता है। तो वो कैसे शेयर किया जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ हमारा मेल मर्ज एक ऑप्शन होता है, उसकी हेल्प से हम ये करते हैं। जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग तो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कलर वेव लाइन इज यूज टू इंडिकेट स्पेलिंग एरर। देखो स्पेलिंग एरर के लिए आपको कौन सी वेव लाइन आपको देखने को मिलती है उसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सर जो हमारी मतलब अगर आपको स्पेलिंग में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है उस टाइम पे आपको रेड लाइन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमें पता है कि जो हम नॉर्मली बुक लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, BOOK। पर मैंने क्या किया, जब मैं टाइप कर रहा था तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे करके BOK, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा तो मेरे यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन बन जाएगी, एक वेवी लाइन, ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन मुझे क्या बताएगी कि जो मैंने एक स्पेलिंग लिखी है, स्पेलिंग में क्या है, मेरे एरर है। तो ये हमें रेड वेवी लाइन क्या बताती है, स्पेलिंग एरर के बारे में बताने का काम करती है। तो इसी वे में आपका थर्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये सारी ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा जैसे ग्रीन लाइन होती है ना, तो ग्रीन लाइन बेसिकली वहाँ पे यूज़ होती है जब आपकी फ्रेज में कोई एरर है। फ्रेज इन द सेंस जस्ट जैसे आपको ने कोई सेंटेंस लिखा है, अगर उसमें कोई एरर है, या फिर सिंपल मैं बोल लूँ, अगर आपके एक ग्राम में मतलब सॉरी जो आपका ग्रामर लिखा है आपने उस ग्रामर में अगर कोई एरर है तब आपको ग्रीन लाइन देखने को मिलेगी। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि जो सर हमारे पास ग्रीन लाइन होती है या फिर ग्रीन जो वेवी लाइन होती है, ये आपको कब देखने को मिलती है, जब आपकी जो आपका फ्रेज है, या फिर फ्रेज नहीं लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके ग्रामर में कोई एरर है, ग्रामेटिकल अगर आपके पास एरर है तब आपको ग्रीन लाइन वहाँ पे देखने को मिलेगी। छोटे छोटे पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपने क्या करने हैं, नोट करके लिख लेने हैं। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉन्ट साइज रेफर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। देखो फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, फॉन्ट साइज के बारे में यहाँ पे पूछा है कि फॉन्ट साइज से आप क्या समझते हैं। तो सर फॉन्ट साइज क्या होता है, साइज ऑफ ए टेक्स्ट करेक्टर। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो फॉन्ट साइज डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना, बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी को पता है बाय डिफ़ॉल्ट हम सर कैलिबरी फ़ॉन्ट को देखते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें फ़ॉन्ट दिखता है वो कैलिबरी दिखता है। एक तो होता है कि जो आपको फ़ॉन्ट दिखता है जो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, पर इसी फ़ॉन्ट का क्या होता है, इसका एक साइज़ भी होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है कैलिबरी का, तो सर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम साइज़ देखते हैं वो हमें 11 देखने को मिलता है। तो ये आपने याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लेटेस्ट वर्ड आते हैं या फिर वर्ड 365 है, वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट देखने को मिलेगा कैलिबरी, और फ़ॉन्ट साइज़ भी बाय डिफ़ॉल्ट कितना देखने को मिलेगा, 11 देखने को मिलेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अभी कुछ लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मेरा किस स्टाइल में है, मान लेते हैं कि ये मेरा कैलिबरी के स्टाइल में है, और जो ये मेरा फ़ॉन्ट है, ठीक है, फ़ॉन्ट मतलब जो इसकी हाइट है ये कितनी है हमारे पास, 11 पॉइंट है ना। जो मेरे पास यहाँ पे दिख रही थी मैंने वही यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि मान लो कि यहाँ पे जो हाइट है वो 11 पॉइंट है। अब मैंने इस हाइट को बढ़ा के, मान लेते हैं मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैंने हाइट बढ़ा के कर दी 20। तो क्या होगा, जो मेरा ये नॉर्मल सेंटेंस आपको इतना दिख रहा था अब वो ऐसे दिखेगा आपको, दिस इज माई बुक। ओके, इससे का मतलब होता है कि फॉन्ट साइज जब आप समझोगे फॉन्ट साइज क्या करता है, ये बेसिकली साइज ऑफ टेक्स्ट करेक्टर बताने का काम करता है। कि पहले यहाँ पे 11 पॉइंट था, अब यहाँ पे कितना हो गया, वो 20 पॉइंट हमारा हो गया। तो ऐसे करके जस्ट छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन MS वर्ड 365 एंटर कंट्रोल ई। देखो कंट्रोल ई का काम क्या होता है, कंट्रोल ई करती है सर हमारी किसी भी
बेसिकली सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर अलाइन करना होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल ई शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा लेफ़्ट के लिए हमने पढ़ा हुआ है हम सर कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करते हैं, जबकि अगर मुझे डॉक्यूमेंट को राइट अलाइन करना है तो हम कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करते हैं। होता क्या है, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हो तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर आप सर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते हो। अगर आपका टेक्स्ट है, मान लेते हो आपने इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके आपने लिखा है। तो अगर आपको इसको मतलब सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको ईजिली रिलेट कर पाओ। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा से बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे दिस इज़ ए बी सी, ऐसे करके आपने लिखा है। तो जब आपने सबसे पहले क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने शॉर्टकट कमांड कौन सी यूज़ कर ली, नंबर 1 पे आपने यूज़ की कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, जो ये वाली शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ई, आपने ये वाली यूज़ की। तो जैसे आपने ये वाली फर्स्ट नंबर पे यूज़ की तो क्या होगा, आपका दिस इज़ ए बी सी कैसे हो जाएगा, वो सर हमारा सेंटर अलाइन हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ ए बी सी। ओके, तो ये मतलब होता है सेंटर किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में भेजना है या फिर सेंटर रखना है उसको, तो आप कंट्रोल ई का यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपको देखो, अब ये सिलेक्ट, मैंने सेंटेंस को इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने कंट्रोल एल प्रेस कर दिया, तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस मेरा कहाँ आ जाएगा, दिस इज़ ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा। फिर मान लेते हैं मैंने इसको कंट्रोल आर कर दिया, जैसे मैंने कंट्रोल आर किया तो ये सेंटेंस कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ जैसे आ जाएगा ये दिस इज़ ए बी सी। तो ऐसे करके आपका जो अलग अलग जो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक आपका कंट्रोल जे आप यूज़ करते हो जब आपको किसी भी सेंटेंस या फिर किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको जस्टिफाई करना होता है। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, आप अपने जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट और राइट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जो लेफ़्ट साइड पे जितना आप डिस्टेंस दे रहे हो वो बराबर होगा आपके राइट साइड के डिस्टेंस के साथ। और ये आप कंट्रोल जे मैक्सिमम आप कहाँ पे यूज़ करते हो, अगर आप इन फ्यूचर किसी ऑफिस में काम करोगे तो जो भी अगर आप मतलब काम करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी आपके पास मतलब लीगल वर्क होता है, तो लीगल वर्क के लिए हमेशा जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है। तो जस्टिफाई क्या होता है, कंट्रोल जे। इसको ऐसे भी नोट कर लेना कि सर लीगल पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे का हम यूज़ करते हैं कंटेंट को एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, है ना। जस्टिफाई का मतलब ही क्या होता है, लेफ्ट और राइट से वो इक्वली क्या हो जाए, उसका जो डिस्टेंस है लेफ्ट साइड ऑफ करेक्टर्स से लेके राइट साइड का जो करेक्टर है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो छोटे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS Word 365 अलो यू टू साइलेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। देखो राइट क्या करना है, यहाँ पे बोला है MS Word 365 में फॉर्मेटिंग विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट को दाईं ओर तिरछा कर सकते हैं या फिर झुका सकते हैं ना। साइलेंट का मतलब होता है कि जैसे आप मैथ में जैसे अपने पढ़ा होगा, आप किसी चीज़ को थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। तो टिल्ट करने के लिए कौन सा बेसिकली आप यूज़ करते हो, है ना, कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो सर, हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ही था, जैसे आपने ए ऐसे लिखा है तो अब आप इसको क्या कर रहे हो, राइट साइड को झुका रहे हो, तो राइट साइड को झुकाने का मतलब वो कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कब कर पाओगे आप, जब आपने शॉर्टकट कमांड यूज़ करी होगी कंट्रोल प्लस आई, और कंट्रोल प्लस आई नहीं यूज़ की होगी, मतलब बेसिकली अगर आपने ये यूज़ नहीं किया होगा शॉर्टकट कमांड, तो आप ऑप्शन में मतलब होम के अंदर जाके भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक हम उसको बोलते हैं। देखो क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस जो एग्जामिनर है उनको पूछने का तरीका बदल जाता है। जो आपने चीज़ें देखी हैं, अंडरस्टैंड की हैं, उसी वे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर देता है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन कंट्रोल वी इन MS Word 365। जब आप यूज़ करते हो कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी क्या काम करता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने का काम करता है। तो पेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो जब भी आप डाटा कॉपी करते हो, जब भी आप डाटा कॉपी करते हो तो कॉपी किसकी हेल्प से करते हो सर, हम कंट्रोल प्लस
हम कंट्रोल प्लस सी का हम यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी आप डाटा वगैरह कॉपी करते हो तो किसी ना किसी मेमोरी में तो वो स्टोर होता ही होगा। जो भी आप चीज़ कॉपी करते हो वो किसी ना किसी मेमोरी में जाके तो स्टोर होगा। विदाउट मेमोरी में आप कॉपी किए हुए उस डाटा को कॉपी कैसे करोगे, है ना। तो जब भी आप कंट्रोल सी या फिर कुछ भी मतलब जिस डाटा को कॉपी करते हो तो वो एक मेमोरी में जाके स्टोर होता है। उस मेमोरी को बोला जाता है क्लिप बोर्ड। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि क्लिप बोर्ड एक ऐसी मेमोरी है, जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो कॉपी हुआ डाटा कहाँ पे जाता है, किस मेमोरी के अंदर जाता है, तो वो सर हमारे क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर जाता है। और आपने याद रखना है क्लिप बोर्ड के अंदर आप मैक्सिमम 24 आइटम्स ही सेव करके रख सकते हो। ठीक है? ये चीज़ भी एक बार एग्जाम में पूछी गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे ही आपका जब आपको जो आपकी क्लिप बोर्ड मेमोरी में अगर कोई डाटा है, आप उसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हो, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है आपके पास, कंट्रोल प्लस वी। ऐसे याद रखना है, जब कॉपी करोगे तो क्लिप बोर्ड में सेव होगा, और जब आप उसको पेस्ट करोगे तो वो क्लिप बोर्ड से बाहर आके जहाँ भी आप उसको पेस्ट कर रहे हो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो घुमाने का तरीका है, एग्जाम में कैसे भी आपको घुमा सकता है कि बोल देगा कि ऐसी जब आप किसी कंटेंट को कॉपी करते हो तो वो कौन सी मेमोरी में जाता है। तो आपको नहीं पता होगा तो आप क्या कमेंट या फिर क्या टिक करोगे। तो अगर आपको पता होगा कि हम क्लिपबोर्ड में सर कॉपी डाटा को क्लिपबोर्ड के अंदर सेव करते हैं, तो आप बोल देंगे कि सर हम क्लिपबोर्ड, वहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर एग्जाम में रेलिवेंट है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड 365। देखो हमने अलग अलग टाइप ऑफ चेंज केसेस पढ़े थे। चेंज केस करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड पढ़ लेते हैं शिफ्ट प्लस F3 के बारे में। जब हम चेंज केस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ केसेस होते हैं। ओके, कौन कौन से केस मैंने आपको बताए थे, मैंने बताया था बेटा आपके पास होता है एक सेंटेंस केस, एक आपके पास आता है सेंटेंस केस, एक सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास लोअर केस, एक हमारे पास आता है अपर केस, एक हमारे पास आ जाता है जब हम बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये हमारे पास आता है। और लास्ट में हमारे पास जो आता है इसको हम बोलते हैं टॉगल केस। तो ये हमारे पास 5 टाइप के केसेस होते हैं जब हम बात कर लेते हैं MS वर्ड 365 या फिर कोई भी MS वर्ड का आपके पास वर्जन है। तो इनमें से आप बताओ कि कौन सा केस नहीं है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने पेज केस करके कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कि नोट के बारे में लिखा है कि इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो पेज केस नहीं होता है, और जो होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे बता दिए। कि सेंटेंस केस होता है हमारे पास, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, और एक हमारे पास टॉगल केस होता है ना। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली कोई चीज़ लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज माई बुक, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये सर हमारे पास सेंटेंस केस का एग्जाम्पल है ना। लोअर का एग्जाम्पल क्या होगा, लोअर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा दिस इज माई बुक। इसमें आपके हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो सारे छोटे हैं, तो वो लोअर केस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अपर केस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा दिस इज माई बुक। इसमें सारे आपके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, कैपिटल में है, तो वो अपर केस का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा दिस, फिर इज माई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बुक। इसमें क्या होता है, जो आपका हर एक जो शुरुआत का वर्ड होता है ना, जो शब्द की शुरुआत का वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और फिफ्थ आता है टॉगल केस। अब टॉगल केस का एग्जाम्पल मैं जैसे ले लेता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा दिस इज माई बुक, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा। अब टॉगल केस में क्या होगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है ये कैसे हो जाएगा, टी यहाँ पे छोटा हो जाएगा, HIS बड़ा हो जाएगा, इज का IS भी बड़ा हो जाएगा, माई का MY भी बड़ा हो जाएगा, और बुक का ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो जो आपका फर्स्ट करेक्टर आपका बड़ा था
वो क्या हो गया, वो लोअर में बदल गया, और बाकी जो सारे आपके लोअर में थे वो सारे किस में हो गए, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। तो इसको बोला जाता है टॉगल केस। तो एक केस से अगर आपको दूसरे केस में जाना है या फिर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट कमांड होती है जिसको चेंज केस बोलते हैं। वो कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस F3 आपकी होती है। तो ये आपके पास एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप इनको यूज़ करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे ही आपको वो सारी आउटपुट आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑप्शन इंस्टेंटली चेंजेस द फॉन्ट ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट ओपनिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, है ना। बेसिकली आप क्या कर पा रहे हो, आप किसी भी फॉन्ट को बदल पा रहे हो या फिर उसका फॉन्ट को चेंज कर पा रहे हो विदाउट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मतलब आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं किया है फिर भी आप उसका फॉन्ट चेंज कर पा रहे हो। तो वो कैसे कर पाओगे आप, तो सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली जब भी हमने किसी सेलेक्ट को मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया होता है तो हम वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास फॉन्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा कि राइट क्लिक करने के बाद हम फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी फॉन्ट को बदल सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। फॉन्ट इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं मैं पहले यूज़ कर रहा था कैलिबरी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, पर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने मतलब जो भी टेक्स्ट था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने राइट क्लिक की, राइट क्लिक करने के बाद मुझे वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसी ऑप्शन में से एक आता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे मैं फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे, तो उसमें मैंने चूज़ कर लिया कैलिबरी की जगह मैंने चूज़ कर लिया टाइम्स न्यू रोमन। ये मैंने वहाँ पे चूज़ कर लिया। तो जैसे मैंने इसको चूज़ कर लिया, यहीं पे ही बेसिकली हमने क्या किया, राइट क्लिक करके एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन किया। इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं, जो छोटा सा हमें मेनू देखने को मिलता है इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर हमें मुझे ऑप्शन मिल गया फ़ॉन्ट को बदलने का, मुझे ऑप्शन मिल गया फ़ॉन्ट का। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कैलिबरी को चेंज कर दिया, मतलब कैलिबरी की जगह मैंने क्या चूज़ कर लिया, मैंने वहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन को चूज़ कर लिया, जिससे क्या हो गया, मेरा जो फॉन्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखो छोटी चीज़ें हैं, ये सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। जब भी आपको टेबल क्रिएट करना होता है उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए सर हम कहाँ पे जाते हैं। तो टेबल देखो मैंने बोला ही है, जब भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करने का दूसरा मतलब क्या हो, आप उसको क्रिएट भी कर रहे हो ना साथ में। तो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारे पास टेबल बटन होता है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल है वो वहाँ पे आपको बेसिकली आप उसको इंसर्ट कर पाओगे। तो छोटी चीज़ें हैं बट एग्ज़ाम रेलिवेंट है। बाकी मतलब टेबल के लिए मैं आपको शॉर्टकट कमांड भी बताई थी, कंट्रोल टी का आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको टेबल क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द हेल्प बटन। देखो हेल्प बटन कहाँ पे होता है, जब भी हम MS वर्ड की बात करते हैं तो हेल्प बटन अगर आपने देखा होगा कभी ध्यान से तो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। होता है कि जब भी आप अपने MS वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करते हो ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड होती हैं, जैसे कि आपको सेव का आपको आइकन दिख जाता है। ठीक है, वो ऐसे करके होता है ना, आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है। इसके अलावा रीडू का, अंडू का ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम और जिस एप्लीकेशन में आपने उसको ओपन किया वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखते हैं, हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्रॉस करने का सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये लिखा है कि टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपको हेल्प का बटन कहाँ देखा जाता है, आपको वो टॉप राइट साइड पे देखने को वो मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्टकट कमांड भी बताई थी, अगर आपको हेल्प मेन्यू ओपन करना है तो उसके लिए आप F1 का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, F1 एक हमारे पास शॉर्टकट कमांड है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं, इस हेल्प मेन्यू के ऊपर जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, इनको आपने नोट करना है क्योंकि सारी ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 360। देखो जब भी आपको टेबल को क्रिएट करना है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप उसको क्रिएट करते हो।
तो आप बोलेंगे कि सर टेबल हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमें किसी डाटा को ऑर्गेनाइज वे में लिखना है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, टू इंक्रीज पेज लेआउट, देखो ये तो कोई फायदा नहीं है। टू इंसर्ट डेकोरेटिव, देखो डेकोरेटिव का कोई फायदा नहीं है। टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्म, देखो हाँ यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी डाटा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रो की फॉर्म में दिखा रहे हैं, है ना। रो मतलब आप इसका आपका टेबल आ गया, तो आप इसमें टेबल में कोई भी डाटा है उसको आप रो की वे में दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी ये आपकी फर्स्ट रो आ गई, यहाँ पे आपने कुछ डाटा लिखा होगा, ये आपकी सेकंड रो आ गई, यहाँ पे डाटा लिखा होगा, ये आपकी थर्ड रो आ गई, यहाँ पे आपने डाटा लिखा होगा अच्छे ढंग से। तो वही है कि टू ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना किसी भी डाटा को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे, रो की वे में, तब हम क्या करते हैं, टेबल का हम यूज़ करते हैं। टेबल हम कहाँ पे जाके करेंगे, इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हमारे पास टेबल बटन हमें देखने को मिलेगा, हम क्या करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच टैब द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन प्रेजेंट, देखो स्पेल एंड ग्रामर ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लास्ट टाइम हमने किया भी था, ये हमें रिव्यू के अंदर देखने को मिलता है ना। चलो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा छोटा सा, हमने कल भी डिस्कस किया था, शॉर्टकट कमांड आप मुझे बताएंगे। शॉर्टकट कमांड किसकी, आपकी स्पेल एंड ग्रामर की, हमने कल पढ़ा हुआ है तभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो शायद मैं आपसे नहीं पूछता, पर कल आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपके लिए एक सिंपल सा एक होमवर्क रहेगा ये। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 365 फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू डिस्क्राइब द पेज डायरेक्शन इन विच पेज कंटेंट इज टू बी डिस्प्लेड। देखो ये पेज को डिस्क्राइब करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है या फिर जो उसकी ओरिएंटेशन है वो कैसी है। तो वही चीज़ आ गया यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर, आपकी पेज ओरिएंटेशन की बात कर रहा है ना। तो पेज ओरिएंटेशन आपकी टू टाइप्स की सर आपने हमें बताया, एक हमारे पास पोर्ट्रेट होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। लैंडस्केप आता है एक हमारे पास, एक हमारे पास पोर्ट्रेट हमारे पास आता है। पोर्ट्रेट हमारा सर ऐसा दिखता है जबकि लैंडस्केप हमारा ऐसे दिखता है। तो वही लिखा है कि इट यूज टू डिस्क्राइब द पेज डायरेक्शन, कि आपकी पेज की डायरेक्शन कैसी होगी, पोर्ट्रेट होगी कि लैंडस्केप होगी, इन विच कंटेंट इज डिस्प्लेड, कि आपको कंटेंट कैसे दिखेगा, वो आपको ऐसे दिखेगा कंटेंट या फिर वो आपको ऐसे दिखेगा, इसको बोला जाता है पेज की ओरिएंटेशन। और ये हमारे पास टू टाइप की ओरिएंटेशन होती है, तो ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज इन MS Word 365 कंटेन आइकन्स फॉर अपडेटिंग टेबल्स इंसर्टिंग फुटनोट, क्योंकि बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बोला है कि अगर आपको टेबल के आइकन अपडेट करने हैं या फिर फुट नोट वगैरह ऐड करने हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सर सारे के सारे ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जब हम बात कर लेते हैं हमारे बेसिकली रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं, कि फुट नोट यहाँ पे बात की है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे फुट नोट। तो फुट नोट वगैरह हम कहाँ पे ऐड करते हैं जाके, जब सर हम रेफरेंसेस टैब के अंदर जाते हैं, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। होता है कि हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं इसमें अगर आपको टेक्स्ट जोड़ना है या फिर टेबल अपडेट करना है या फिर फुट नोट वगैरह ऐड करने हैं या फिर इंडेक्स डालने हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको रेफरेंस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, जिसमें मेन मेन पॉइंट बताऊंगा। जब आपको अगर किसी टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है, ऐड टेक्स्ट, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा, अगर आपको टेबल अपडेट करना है, ये आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फुट नोट्स ऐड करने हैं, ये आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सर अगर हमें बेसिकली इंडेक्स डालने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कि जो भी मेरा डाटा है वो कहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, इंडेक्सेस मुझे डालने हैं, तो वो भी हम रेफरेंसेस टैब के अंदर जाएंगे, तो ये सारे ऑप्शन हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई द राइट अलाइनमेंट। देखो राइट अलाइनमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे इजी है, हम Ctrl+R का यूज करेंगे, सर आपने हमें अभी बताया था पहले ही। ओके, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। Ctrl+L जब हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना होता है, देखो Ctrl+Shift+Escape ये क्या करता है, ये बेसिकली
फ़ॉन्ट साइज़ को कम करता है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करता है? रिड्यूस करता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या करता है? ये सर हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन वी ऐड नेम्स एड्रेसेस टू अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365। देखो आपको क्या करना है, ऐड करना है नाम और एड्रेसेस को। तो उनको ऐड करने के लिए बेसिकली आप किसका सहारा लेते हैं? तो सर इसके लिए हम बेसिकली मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि अगर आपको एक कॉमन मेल सभी यूज़र्स को भेजनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हो। और मेल मर्ज में आपको मेन दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको ओरिजिनल सोर्स चाहिए होता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको, जिसके ऊपर आप मेल मर्ज इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। साथ में सोर्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सोर्स, आपको सोर्स चाहिए होता है। सोर्स किस चीज़ का? सोर्स ऑफ जो भी आपकी मतलब रेसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा, जहाँ से क्या होता है आपके पास, जहाँ से आप एक इंफॉर्मेशन या फिर जो आपकी मेल्स वगैरह होती हैं वो आप यूज़ करते हो, ताकि उन मेल्स के ऊपर आप वो डाटा सारे के सारे शेयर कर पाओ। तो दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स आता है और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मेल मर्ज का यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हाट डज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग प्राइमरली कंट्रोल। देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो आप खुद बताओ। अगर आप किसी पैराग्राफ को कंट्रोल कर रहे हो तो वो क्या करेगा? तो वो सर हमारे पास एक लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट को एक तरीके से कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है। कि तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इसमें एग्जामिनर पुट करता है क्वेश्चन सारे के सारे, कि लाइन स्पेसिंग और आपके जो अलाइनमेंट होती है उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखा और दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखा। अब आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के थ्रू आप इन दोनों का जो गैप है वो बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने इसका गैप बढ़ा दिया, तो पहले ये आपको दिख रहे थे पास पास में थे, जैसे मैंने इनका गैप बढ़ाया तो अब ये देखो ये यहाँ से यहाँ पे होगी। मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ को जो साइज था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अलाइनमेंट मैंने उसकी बढ़ा दी, और मतलब स्पेसिंग बढ़ा दी, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दिया। यहाँ पे मान लेते हैं 1.0 की स्पेसिंग थी, अब मैंने यहाँ पे कितनी कर दी, 2.0 की स्पेसिंग कर दी। तो ये मैं कर सकता हूँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के थ्रू। इसके अलावा मैं अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है इसके पैराग्राफ के अंदर, उसको मैं लेफ्ट साइड पे अलाइन कर सकता हूँ, राइट साइड पे कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं उसको सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे अलाइनमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ किसी पैराग्राफ के ऊपर। तो ये सब ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, या फिर जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है वो हमें ये सारे ऑप्शंस करने को मतलब एलिजिबल कर देता है। तो ये छोटे पॉइंट है पर इनको भी आपने नोट कर लेना है। देन आज का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच बटन इन द होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 कैन बी यूज टू कट। देखो कट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, एक तो हमें सभी को पता है सर हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का हम यूज़ करते हैं। तो इसको आपने नोट कर लेना है कि कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम सर कंट्रोल प्लस एक्स का हम यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे वही लिखा है कि इन विच बटन इन होम टैब माइक्रोसॉफ्ट 365 कैन बी यूज टू कट। देखो कट करने के लिए आपको एक आइकन दिखता है, तो वो आइकन कौन सा होता है, आपका सीजर का आइकन होता है। मतलब आपको ऐसे करके वो देखने को मिलेगा ऑप्शन आपको। तो जो मतलब थोड़ा ऐसे ना कैंची की तरह होता है वो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैंची बना नहीं सकता हूँ मैं, बस आपको उसको ऐसे समझ लेना है कि आपका कटना आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आप उसके ऐसे कैंची के तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने चलो यहाँ पे बना ही दिया आपके लिए, पर वो कुछ इस टाइप का देखने को आपको मिलेगा, कट का जो आइकन होगा। तो उसी के बारे में पूछा है कि कौन सा बटन आपको दिखता है, तो सर हमारे पास सीजर का वो आइकन होता है, वो हमें देखने को मिलता है। और शॉर्टकट कमांड पूछी होती है तो आपका कंट्रोल प्लस एक्स आपके पास वो शॉर्टकट कमांड आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट सारी इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाती हैं। तो
सारी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो काइंडली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक जब कोई छोटा सा एक सिंपल सा होमवर्क दिया है, आप उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे कमेंट करेंगे। बाकी धीरे धीरे करके हम जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे जितने भी अपकमिंग एग्जाम में पेपर आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे ही आपके यहाँ पे डिस्कस हो जाएं। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।